आप इसको पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो उन्होंने क्या दिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक नंबर पक्का करें, एक अंक का OMR में पूछा जाता है। ठीक है, एक अंक बिल्कुल ही आएगा, चाहे OMR में आए चाहे वैसे पूछा जाए, 1 से 2 में आ सकता है। तो इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले आप लोग परेशान होंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। बिना लंबी विभाजन इन्हें साफ साफ कहा परमेय संख्या शब्द कहा। क्या कहा? परमेय संख्या। तो सब लोगों को आज तक मालूम है कि परमेय संख्या वे परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q इज नॉट 0। मैं लेक्चर ज़्यादा ना बड़ा करेंगे, तो सबसे पहले परमेय संख्या के बारे में बता दें। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q Q इज नॉट 0, और इसके अतिरिक्त एक चीज होती है, P/Q का HCF 1 होना चाहिए, मासा 1 होना चाहिए, तब वो परमेय संख्या होगी। ऐसे नहीं फालतू कह दिया। जैसे आप सोच रहे हो 4/6 क्या परमेय संख्या है? नहीं परमेय संख्या है। जब तक इसको काट पीट के बराबर ना कर लो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो 2/3, इसका एक गुणांक, इसका एक गुणांक। देखो अब यह परमेय संख्या होगी बेटा है। ठीक है, यानी P/Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ऊपर अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तभी परमेय संख्या होगी, वरना आपकी परमेय संख्या नहीं है। समतुल्य तो मान सकते हैं, समतुल्य संख्या होती हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। यही आपकी परमेय संख्या की पहचान है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। शांत दशमलव प्रसार कब होगा ये भी आपको बता दे बेटा। दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा? दशमलव यानी Q के गुणनखंड, Q अर्थात हर के, लिख दे Q ब्रैकेट में हर के गुणनखंड कितने हो? 2n हो, या 5n हो, या दोनों, या 2 का हो, तभी आपकी दशमलव के गुणनखंड 2n हो, 5n हो, या दोनों हो। बट होना चाहिए परमेय संख्या है। क्या होना चाहिए? परमेय संख्या होना चाहिए। हाँ, इसकी बात है, दशमलव प्रसार शांत की बात है, दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, अब दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, इसकी क्या पहचान होगी? इसमें 2n, 5n के अतिरिक्त, यानी परमेय संख्याओं के, परमेय संख्याओं में अतिरिक्त कोई गुणनखंड है, तब वह संख्या कैसी होंगी? 10। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगी। और इसमें पाठ पुनः रिपीट कर रहा हूं, दशमलव प्रसार शांत वे संख्याएं, वे परमेय संख्याएं, वे परमेय संख्याएं जिनमें Q यानी हर के गुणनखंड 2n हो, 5m हो, या दोनों हैं। भाई थोड़ा समय तो लगता है अगर अच्छा पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, आज हम शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहे हैं, बिना लंबी, जब तक इस नियम को पालन नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? यही है आपकी शॉर्ट ट्रिक। शायद आपको पसंद नहीं आ रही होगी कि बहुत लंबा कर रहे हैं, मगर आपको बेस बता रहे हैं। इसमें बेस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। साइड में लिख दें
शांत के लिए क्या होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार शांत के लिए दशमलव प्रसार शांत के लिए q बराबर 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m 5 की पावर m परिमेय संख्याओं में, इसमें परिमेय संख्याओं में। ठीक, इतनी याद रखना। अब देखते हैं, हल करते हैं। 17 बटे पहला सवाल लिया है 17 बटे 8, इसको हम लिख सकते हैं 17 बटे में इनका दोनों का 17 और 8 का हैसियत कितना है, 1 है, तो 2 की पावर 3 और इसे हम लिख सकते हैं 2 की मैंने साफ साफ कहा 2 की पावर n, तो 2 की पावर n दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। दूसरा देखो 15 बटे 1600, जल्दबाजी ना करना, इसको काट पीट सकते हो। देखो परिमेय संख्या नहीं बनी अभी, ये 5 किससे कट जाएगी, कट जाएगी तिपच 15 5 है, 5 3 15 और 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 320 और अब नहीं कटेगी, तो इसके चाहे तो गुणनखंड कर सकते हो। 320 के 320 ये है 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 सही है। 320 के गुणनखंड करो आप, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बचे हैं, 2 ढाई के 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे 320 के लिए 3 बटे 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6 और गुणा 5 की पावर 1। देखो हमारा आ गया दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, 2 की पावर और 5 की पावर m कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है। इसी प्रकार 23 बटे, तीसरा देखो आप, अच्छे सवाल है, इनमें से एक मिल जाएगा आपके लिए। 23 बटे 2 की पावर, क्योंकि परिमेय संख्या बनी, अब कोई संख्या इससे काट नहीं सकते हो, तो यहाँ पर 23 बटे बचा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं 23 को ऊपर नीचे भाग कर सके, तो इसमें दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है। ये हमने 3 सवाल करवा दिए हैं। इसी प्रकार हम क्रम में चलते हैं चौथे की ओर, बस शॉर्ट ट्रिक को याद रखिए आप लोग। ठीक बेटा, चौथे की ओर चलते हैं। चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है 35 बटे 50, ये परिमेय संख्या अभी नहीं है, परिमेय संख्या कोई बताए धोखे में मत मानना, अभी नहीं है, कब है, इसको करोगे 5 सत्ते 35, 5 ढाई 50, यानी 7 बटे 10, अब नहीं कट पाएगी। अब इसके देखो क्या होगा, 7 बटे 2 गुणा 5, दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। टिक लगाने में कोई टाइम नहीं लगता है। अब आ जाइए पांचवें में, 6 बटे 15, अरे भैया 3 आ रहा है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या बनाओ, तो 3 दूनी 6 तिपच 15, 2 बटे 5, तो इसका हमने कहा 5 की पावर m हो, तो दोनों, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, हमारी परिमेय संख्या है कैसी है, इसका बटे इसका गुणा करके, तो 2 बटे 5 है, तो दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। ठीक है। तो उम्मीद है, तो देखो ये चीजें हो चुकी हैं। अब हम अगला सवाल लेते हैं। उम्मीद है कि बात आप क्लियर हो रही होगी। छठे सवाल की ओर आ गए। छठे सवाल की समय ज्यादा नहीं लेंगे, 129 छठे सवाल है। तो 2 की पावर कितनी, 2 और 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब भाई इसमें कोई संख्या 29 कट ही नहीं सकती है, परिमेय संख्या है, परंतु इसमें 2 के अतिरिक्त 2 और 5 तो हैं। ठीक है, राम भरोसे भैया, इसमें लिखोगे नोट, यह परिमेय संख्या है, परंतु क्या लग गया, किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, परंतु 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 के, जहरीला सवाल है, 7 की पावर 5 गुणन खंड आते रिक्त
है। इसलिए 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 यह परिमेय संख्या, परंतु 2 की पावर इसके 7 की पावर 5 गुणनखंड अतिरिक्त है, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार प्रसार अशांत आवर्ती है। इतनी बात मैंने आपको बताई, इतनी कोई नहीं बताएगा, इतना लंबा नहीं ले जाएगा, केवल टिक लगवा देगा। अब आ जाइए भैया, कहां पर आ जाओगे? 8वें की ओर। तो 7वां हुआ, छठा हुआ, हाँ छठा हुआ था, 7वें की ओर आ जाओ। 7वें में क्या? 77/210। भैया क्या परिमेय संख्या है? कोई काट पीट लो, पहले काट पीट लो। तो पहले काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 21, तो 11/30। अब इसके गुणनखंड करो, तो 11/3 और 2 गुणा 5 गुणा 3। तो इसमें फिर वही कहानी आ गई। इस परिमेय संख्या में 2 गुणा 5 के अतिरिक्त गुणनखंड 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है। बट आप लोग समझ सकते हैं, मैं तो हर प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर इसको भी दर्शा दूं, 2 के अतिरिक्त 3 है, गुणनखंड कितना है? 3 है, 2 गुणा 5 के अतिरिक्त, ठीक है। और अब भाई 8वें की ओर चल रहा हूं। अच्छा, 8वां क्या कह रहा है? 8वां कह रहा 13/31/25। तो देखो उम्मीद है 31/25 के फैक्टर कर लीजिए, 31/25 के 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो किसमें हो जाएंगे? इसके परिमेय संख्या कैसी है? यह परिमेय संख्या है, यह है परिमेय संख्या है। तो इसमें 13/5 की पावर 5, तो अतः यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, ठीक है। अच्छा, 8वां देखो, 8वां तो हो चुका है। अब 9वें की बारी है। 9वें देखो भाई क्या कह रहा है? 64/455। तो 64 किसी से कटेंगी नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या है, यह है परिमेय संख्या है। अब इसको 64/455 को काटो। आप किससे काटोगे? 5 ने 45 और 5 एकम 5, 3 किससे कटेगा? 3 71 में, हाँ 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। तो इसमें लिखोगे 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसमें वही कहानी इसमें भी लिखोगे। चूंकि 5 के अतिरिक्त गुणनखंड 7 गुणा 13 है, इसलिए यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार ऐसा है अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब आप ये भी समझ गए हो, 9वां से 10वां आप कमेंट बॉक्स में हमको दें, अशांत है शांत है, ठीक है। 10वां आपका HW में, इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दें। तो प्यारे बच्चों, आपका सेशन आज कैसा लगा है? तो मैंने आपको सारे सवाल इसमें करवा दिए। एक ही बोर्ड में आपको अवश्य मिलेगा, और डॉक्टर मनोहर की डॉक्टर मनोहर किताब लेकर, और नहीं मिले तो कोई जरूरी नहीं, NCERT सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।